Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we discuss reactivity of alkyl halides. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है कि इससे हमें ये पता चलेगा कि अल्काइल हैलाइड्स कौन से कितने रिएक्टिव हैं, क्यों रिएक्टिव हैं या क्यों लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसा कि न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप। ये सारी इम्पोर्टेंट टर्म्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझने से हम SN1, SN2, E1, E2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस को समझ सकेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा जी, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी बेटा जी अगर हम देखें तो अल्काइल हैलाइड्स में जो रिएक्टिव बॉन्ड है वो कौन सा होता है? कार्बन और हैलोजिन का बॉन्ड, क्योंकि ये हैलो अल्केन्स हैं। हैलोजिन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड पेयर ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं हैलोजिन एटम। इनके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि ये जो CX बॉन्ड है ये अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, इसकी ब्रेकेज या इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। तो ये वाला बॉन्ड बेटा जी क्या है? ये पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है? पोलर बॉन्ड है। अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजिन से क्या होती है? कम होती है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये होती है बेटा जी 2.5। अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये होती है 4। क्लोरीन की बेटा जी कितनी होती है? 3। ब्रोमीन की कितनी होती है? 2.7। और आयोडीन की बेटा जी कितनी होती है? 2.5। इसी तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको याद होनी चाहिए। ओके हो गया। अब बेटे याद रखिएगा कि ये जो CX बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ऊपर दो फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर बेटा जी बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी। और दूसरा फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड पोलैरिटी। अब बेटा जी अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं तो बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, ये बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। ठीक है। कार्बन और हैलोजिन एटम के दरमियान जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उस कार्बन और हैलोजिन बॉन्ड की पोलैरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। तो यहां पे बेटे अगर हम देखें तो CF बॉन्ड है, यहां पे बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करके मुझे बताएं कितना आता है। 4 की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और कार्बन की बेटे कितनी है? 2.5 है। तो यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 1.5 का या 0.5 का है? 1.5 का आ रहा है। ठीक है। वो कैसे बेटा देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और इसकी कितनी होती है? 2.5। तो डिफरेंस बेटा जी ये कितना आ जाएगा? ये 10 में से 5 आ गए, यहाँ पे 3 में से 2 तो 1.5 का डिफरेंस आता है। ओके हो गया। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड का। इसी तरह बेटा जी कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बताएं कितना आता है? 0.5 का। कार्बन की 2.5, क्लोरीन की 3। इसी तरह बेटा जी कार्बन और ब्रोमीन कितना डिफरेंस आ रहा है बताएं? 0.3 का आ रहा है।
और कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो फिर बॉन्ड पोलैरिटी भी क्या होगी? कम होगी। ऐसे ही ना बेटे? तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स की बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर अगर देखें तो जो अल्काइल फ्लोराइड्स का बॉन्ड होगा, अल्काइल फ्लोराइड्स का बॉन्ड ये सबसे ज्यादा पोलर होगा। उससे कम बेटा जी अल्काइल क्लोराइड्स का Cl बॉन्ड, उससे कम बेटा जी अल्काइल ब्रोमाइड, और सबसे कम पोलर कौन सा होगा? अल्काइल आयोडाइड। ये ऑर्डर बेटा मैंने किस चीज का लिखा है? बॉन्ड पोलैरिटी का। तो अगर बॉन्ड पोलैरिटी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी में डोमिनेंट फैक्टर हो तो फिर हम कहेंगे अल्काइल फ्लोराइड्स विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बात की समझ लगी? अगर बॉन्ड पोलैरिटी का जो फैक्टर है ये डोमिनेंट हो। अब दूसरा फैक्टर है बेटा जी बॉन्ड एनर्जी। तो याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का जो बॉन्ड लेंथ के साथ रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी बेटा जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये ऑर्डर आपने याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। हमें पता है कि हैलोजेंस में टॉप टू बॉटम बेटा जी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस हैलोजन का इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये देखें सब बच्चे, ये कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड, और ये कार्बन आयोडीन का बॉन्ड। यहां पर ऊपर से नीचे हैलोजेंस का एटॉमिक रेडियस बेटा जी क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ वो भी इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ बेटा जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही क्या होगा? आसान होगा। तो इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एरो डाउनवर्ड बेटा, इसका मतलब है डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे इजीली टूट सकता है? कार्बन और आयोडीन का। अब याद रखिएगा कि जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या होगा कि अल्काइल फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है बेटे, ऐसे ही है ना? सॉरी, सबसे कम है ये, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड्स की। उससे कम बेटा जी किसकी होगी? क्लोराइड्स की। उससे कम बेटा जी किसकी होगी? ब्रोमाइड्स की। और सबसे कम किसकी होगी? आयोडाइड्स की। ये हमने ऑर्डर लिखा है किसका बेटा जी? बॉन्ड एनर्जी का। क्लियर है? अब आपने याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, उनमें बेटा जी बॉन्ड ब्रेकेज होती है। बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा रिएक्टिविटी बेटा जी उतनी ही ज्यादा होगी। याद रहेगा? तो एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज अ डोमिनेंट फैक्टर दैट डिसाइड या दैट इफेक्ट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के ऊपर जो बेटा जी डोमिनेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रिएक्टिविटी को, वो कौन सा बेटा जी? वो है बॉन्ड एनर्जी। अब याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जी बेटा जी जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। याद रखिएगा, ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के साथ बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर बनता है। तो अब मुझे बताएं
कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, अल्काइल फ्लोराइड्स या अल्काइल आयोडाइड्स? आयोडाइड्स। क्लियर हो गया? तो बॉन्ड एनर्जी क्योंकि अल्काइल आयोडाइड की सबसे कम है, इसलिए अल्काइल आयोडाइड्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो मैं इसका बेटा जी ऑर्डर लिख रहा हूं रिएक्टिविटी का, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड्स, उससे कम बेटा जी ब्रोमाइड्स, उससे कम क्लोराइड्स और सबसे कम अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, अब बेटा याद रखिएगा कि अल्काइल फ्लोराइड्स में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर भी है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह इसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होने वाला। तो जब इजीली ब्रेक नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। बात की समझ लगी? जबकि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी बॉन्ड पोलैरिटी सबसे कम है, ये क्या होगा, ये इजीली क्या हो सकता है बेटा जी, ब्रेक हो सकता है। तो जब इजीली ब्रेक हो रहा है इसका मतलब है इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये क्या है बेटा जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये बेटा जी आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे, कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो आपने बेटा बताना है कि अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड्स। ये जो ऑर्डर है बेटा जी ये किस चीज का है, बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी का है। तो बॉन्ड एनर्जी का और बॉन्ड पोलैरिटी का देखें, दोनों का ऑर्डर बेटा जी क्या है, सेम है। क्लियर हो गया? ये भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज द डोमिनेंट फैक्टर दैट डिसाइड दैट इफेक्ट्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो आप क्या बताएंगे, बॉन्ड एनर्जी इज द डोमिनेंट फैक्टर दैट डिटरमिन्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद रिएक्टिविटी? इनवर्स रिलेशन। The bond having more bond energy will be least reactive and the bond having less energy, bond energy will be more reactive। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं ये बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, लिहाजा इसकी बॉन्ड पोलैरिटी भी कम है और इसकी रिएक्टिविटी बेटे जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सब बच्चों को क्लियर है जी? तो स्टूडेंट अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म ये है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बेटा जी न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियो का वर्ड निकला है कहां से, न्यूक्लियस से। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। और बेटा जी फाइल का मतलब क्या होता है, टू लव, टू अट्रैक्ट, यानी कि ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करती है, ऐसी स्पीशी जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करती है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी। बात समझ लगी बेटे? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी। क्लियर है? तो अब बेटा जी देखें कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, कि ऐसी स्पीशी जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी स्पीशी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीशी जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करने की, आप उसे बेटा जी क्या बोलते हैं, उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी स्पीशीज हैं, स्पीशीज which can attack on electron deficient center। ठीक है, species which can share इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ऐसी स्पीशीज जो कि बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर सकती हैं, आप उन्हें न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, आप इनको लिगेंड भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज
लिगेंड, या फिर बेटा जी आप इसको बोल सकते हैं लुईस बेस। ठीक है, ये लिगेंड भी है, इन्हें लुईस बेस भी बोलते हैं। ओके हो गया। अब बेटा जी इसकी दो टाइप्स हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और इसी तरह बेटा जी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिवली चार्ज कौन कौन से हैं बेटा जी? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बाईसल्फेट। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है। हाइड्रो ऑक्साइड, एथ ऑक्साइड, ठीक है, जिसे एल्कोक्साइड भी पढ़ सकते हैं आप। और कुछ फर्दर एग्जांपल्स बेटे आपकी बुक में जितनी भी हैं आपने वो सारी की सारी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। जबकि न्यूट्रल बेटा जी कौन से हैं? जैसा कि अमोनिया, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेटा जी वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेटा जी कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल में ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। हमारी बुक में बेटे जो टेबल बना हुआ है आपने इस टेबल को कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। इस टेबल के अंदर जो एग्जांपल्स हैं यही एग्जांपल्स आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि बताएं इनमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है भी या नहीं है। बात की समझ लगी? दूसरी बेटा जी जो स्पीशी है वो है इलेक्ट्रोफाइल, इसके ऑपोजिट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मीन बेटा जी इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन अट्रैक्ट। ऐसी स्पीशी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। आप उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऐसी स्पीशीज का मतलब क्या होता है बेटा जी? कोई एटम, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल। ऐसी स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, आप इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ये बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की बेटा जी डेफिशिएंसी होती है। बात की समझ लगी? आप इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब यहां पे मैं लिखता हूं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब चूंकि बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर सकती हैं, आप इनको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। इन्हें क्या बोल सकते हैं बेटा जी? लुईस एसिड। ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा? लुईस एसिड बोलते हैं। अब यहां पे देखें सब बच्चे, मैं यहां लिखता हूं बोरोन। बेटा जी बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इसे स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 5। ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है फ्लोरीन के साथ। तो देखे बेटा जी बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। ठीक है, 2 2 4 तो 6। अभी भी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या डेफिशिएंसी। इसी तरह बेटा जी यानी कि BF3 ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसी तरह बेटा जी एल्यूमिनियम क्लोराइड 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ इसने शेयर कर लिया। इसमें अभी भी बेटा जी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये बेटा जी क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं? ये लुईस एसिड हैं, या आप इन्हें क्या सकते हैं? ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है। ओके हो गया? अब देखो बेटे मैं यहां लिखता हूं सोडियम आयन। लगता है ऐसे है जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अगर बेटा जी आप देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ऐसे ही है बेटे। अब सोडियम क्या करता है? अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। अब बेटा जी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8। इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। क्या ये फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? इसका मतलब है कि मेटल आयन, सोडियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये बेटा जी क्या है? ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल क्या है बेटा जी?
कंप्लीट है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके हो गया। इसी तरह बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल आपने पढ़ा है जी, NO2 नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कहाँ पढ़ा था? नाइट्रेशन में। इसी तरह बेटा जी कार्बोनियम आयन कहाँ पढ़ा था? अल्काइलेशन में। इसी तरह बेटा जी एसाइल रेडिकल आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? एसाइलेशन में। इसी तरह बेटा जी सल्फर ट्राइऑक्साइड कहाँ पढ़ा था आपने? सल्फोनेशन में। इसी तरह बेटा हैलोजिनोनियम आयन कहाँ पढ़ा था? हैलोजिनेशन में। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, ऐसी स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो बेटा जी? डेफिशिएंसी हो। बात की समझ लगी बेटा? तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शार्ट क्वेश्चंस हैं, एमडी कैट का ये सिलेबस में है, इनको समझना जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा जी सबस्ट्रेट क्या है और डिस्कस करते हैं लिविंग ग्रुप क्या होता है। जी तो स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। ये देखिए बेटा जी, ये हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या इसके पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये हमारे पास बेटा जी अल्काइल हैलाइड है। ठीक हो गया। अल्काइल हैलाइड का ये वाला जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है बेटा जी? पोलर नेचर का होता है। ओके हो गया। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल ये वाला सेंटर बेटा जी कौन सा है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये कौन सा सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कि वो वाला सेंटर जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जबकि ये बेटा जी क्या चीज है? ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है। ओके हो गया। तो अब होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा जी? हैलोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके हो गया। तो हमारे पास जो आगे प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी? NU का R के साथ बॉन्ड बन जाएगा और X यहाँ से क्या होगा बेटा जी? नेगेटिव चार्ज लेकर रिमूव हो गया। अब याद रखिएगा कि वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर क्या किया न्यूक्लियोफाइल ने? अटैक किया है, उसे आप बोलेंगे सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? तो मुझे बताओ यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा है? RX। क्लियर है। सबस्ट्रेट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हाट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बेटा जी वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है। दोज स्पीशीज विच is attacked by a nucleophile, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आप उसे क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेटा जी क्या है? RX जो है ये सबस्ट्रेट है। ठीक है। जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये X यहाँ से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके रिमूव हो रहा है। ठीक है। ये क्या होगा बेटा? लिविंग ग्रुप। आप इसे क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप क्या है? तो आप क्या बताएंगे कि व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट द मॉलिक्यूल द आयन व्हिच टेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड कन्वर्ट्स इनटू नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप। क्लियर है ना बेटे? ये क्या करता है? ये करता है टेक करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मूव एज नेगेटिव आयन। ओके हो गया। और ये मूव कब करेगा? व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। जब न्यूक्लियोफाइल बेटा जी अटैक करते हैं तब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके नेगेटिव आयन की शक्ल में क्या होता है? रिमूव हो जाता है। बात की समझ लगी ना बेटे? तो आप इसे लिविंग ग्रुप बोलते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो न्यूक्लियोफाइल भी होती हैं, जो बेटा क्या होती हैं? लिविंग ग्रुप भी होती हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप बेटा जी कौन से हैं? क्लोराइड, बोरोमाइड, आयोडाइड, बाइसल्फेट। क्लियर है। और बेटा जी पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग, ऐसे ग्रुप जो इजीली बेटा जी रिमूव ही नहीं होते, वो कौन से हैं बेटा जी? हाइड्रोक्साइड है।
क्लियर है? ये क्या है बेटा? ये पुअर लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे हमारी बुक में इसी तरह बेटा जी अमाइड भी है, NH2, इसके ऊपर नेगेटिव वगैरह। हमारी बुक में एक एग्जांपल है, वो कहता है आयोडाइड आइन। आयोडाइड आइन ये बेटा जी क्या है? ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, गुड न्यूक्लियोफाइल, और बेटा जी ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप भी है। अब ये गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों है? देखें बेटे, हैलाइड आइन लार्ज साइज का एन आइन है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है हैलाइड आइन में, ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर सकता है, इस वजह से ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका कार्बन के साथ बॉन्ड सबसे लॉन्ग होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, इजीली ब्रेक हो सकता है, इसलिए आयोडाइड बेटा जी क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। और गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों है? लार्ज साइज, हाई पोलराइजेबिलिटी, इजीली शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक हो गया बेटे? इस वजह से ये अच्छा क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। सब बच्चों को क्लियर है? यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो जो यहां पे मॉलिक्यूल नया बन रहा है, आप इसे बेटा जी क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो ये बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप और बेटा इलेक्ट्रोफाइल और सबस्ट्रेट वगैरह पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये डेफिनेशंस पेपर में जरूर पूछी जाती हैं कि डिफाइन न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज लिविंग ग्रुप, या फिर डिफाइन, ये सारी बातें आपसे पूछी जाए स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो जब डेफिनेशन बेटा लिखेंगे आप ये एग्जांपल्स के जरिए अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे। अगर आपसे कह रहा था व्हाट इज लिविंग ग्रुप, तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए डेफिनेशन के साथ बेटा जी आप बताएंगे गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप, और लास्ट पे ये नोट के तौर पे कि आयोडाइड क्या है बेटा जी? अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा। आपसे पूछा जाता है कि व्हाई आयोडाइड इज गुड न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बताएंगे? इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। नंबर 2, ये इजीली क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर सकता है। यही वजह है कि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका कार्बन के साथ बॉन्ड लॉन्ग होने की वजह से इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इट डिपार्ट्स इजीली, इट मूव्स इजीली। बात की समझ लगी बेटे? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा आज का लेक्चर था। शुक्रिया।